गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर के रिवीजन ओलंपिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन। इसका फर्स्ट टॉपिक हम रिवीजन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ओलंपिक गेम्स हैं क्या, एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स हैं क्या। द एनिशिएंट ओलंपिक्स वर हेल्ड एवरी 4 years during a religious festival honoring Zeus। प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो प्राचीन जो जियस देवता है उसके सम्मान में एक धार्मिक महोत्सव के रूप में हर 4 साल बाद मनाया जाता है। द गेम्स वर नेम्ड फॉर देयर location at Olympia, a sacred site located near the western coast of the Peloponnese Peninsula in southern Greek। इसमें बताया गया कि इन खेलों का नाम जो है वो ओलंपिया के स्थान पर रखा गया था। एंड नेक्स्ट है कि जो दक्षिण ग्रीस में पेलोपोनेस के पश्चिम तट के पास स्थित एक पवित्र स्थान है। मतलब ये कहाँ लोकेटेड है उसके बारे में हमें बताया गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ एनिशिएंट ओलंपिक बिफोर 1896। हिस्ट्री, इसका इतिहास क्या कहता है। द फर्स्ट एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स कैन बी ट्रैक्ड बैक 770 BC held every fourth year, which continued for nearly 12 countries until Emperor Theodosius ordered in 393 AD to ban the Olympic Games। इसका इतिहास हमें बताता है कि जो प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ था वो 776 ईस्वी पूर्व किया गया था और वही खेलों का जो आयोजन है हर 4 साल बाद किया जाता था। और 393 ईस्वी में सम्राट थियोडोसिस ने ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह से खेलें बंद कर दी गई। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास द गेम्स एंड रिलीजन। इसका क्या, इन खेलों का धर्म का क्या संबंध है। द ओलंपिक गेम्स वर क्लोजली लिंक्ड टू द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द वर्शिप ऑफ जियस। ओलंपिक खेले जियस देवता जो यूनानी देवता हैं उनके संबंध में धार्मिक त्योहारों के साथ जुड़ी हुई है। उनके सम्मान में ये गेम्स मनाए जाते हैं। द गेम्स, अब गेम्स क्या कह रहे हैं। द गेम्स में खेलें इंटेली a one-day event until 684 BC when extended to 3 days in the 5th century BC। The games were extended again to cover 5 years। इसमें बताया गया है कि जो 684 ईस्वी से पूर्व तक प्राचीन ओलंपिक पहले एक दिन का एक इवेंट हुआ करती थी, फिर इन्हें बढ़ा करके क्या कर दिया गया, फिर इन्हें 3 दिन तक बढ़ा दिया गया और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में खेलों का जो विस्तार है 5 दिन तक, अगेन टू कवर 5 days, 5 दिन तक कर दिया गया। आगे है इंक्लूड रनिंग लॉन्ग जंप, शॉट पुट, जेवलिन, बॉक्सिंग, पेनिट्रेशन एंड एक्सक्वेस्ट्रियन इवेंट्स। ऑल female Greek citizen could participate but married women were not allowed। अब इसमें कौन कौन सी गेम है। इसमें जो गेम्स हैं वो हैं दौड़ें, लंबी छलांग, गोला फेंक, नेजा फेंक, मुक्केबाजी, पेनक्रेशन और घुड़सवारी जैसे इवेंट्स हैं। और उसके बाद यूनान के जो सब स्वतंत्र पुरुष हैं वो ओलंपिक खेलों में भाग ले सकते हैं, किंतु जो विवाहित महिलाएं हैं वह न तो खेलों में भाग ले सकती हैं ना ही उन्हें देख सकती हैं। बट मैरिड वुमेन वर नॉट अलाउड, उन्हें कोई भी परमिशन नहीं है कि वो इन खेलों में भाग लें या इन्हें देखें।
अब विक्ट्री सेरेमनी कैसे आयोजित की जाता है? विजय समारोह। द फर्स्ट ओलंपिक चैंपियन लिस्टेड इन रिकॉर्ड्स वाज कोरोबस ऑफ एलिस, अ कुक हु वॉन द स्प्रिंट रेस इन 770 BC। ये जो रिकॉर्ड हमें बताते हैं उसमें जो प्रथम चैंपियन का नाम सूचीबद्ध है वह एक रसोइया था जो कि एलिस का रहने वाला था। और वो क्या था? एलिस का रहने वाला था और वो कोरोबस था। एलिस का रहने वाला कोरोबस था जिसने 776 में स्प्रिंट दौड़े लगाई। और आगे है हमारे पास हेलनोडिसिस वहाँ का जज था। प्लेस द स्कैर्ड ऑलिव ट्री वर्थ और कोटिनस ऑन द विनर हेड। अब जो यूनानी जज है हेलनोडिकिस, वो विजेता के जो विन करता है गेम्स को उसके सिर पर क्या लगाते हैं? पवित्र जैतून के वृक्ष का हार बनाते हैं। और कोटिनोस जो उसके सिर पर है, कोटिनोस एक ताज सा बनाकर रखा जाता है, वो उससे सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं हमारे पुराने एनिशेंट ओलंपिक खेलों के? फर्स्ट है फ्री बॉर्न ग्रीक, भाग लेने वाला जो है वो स्वतंत्र रूप से यूनानी ही होना चाहिए। आगे है एमेच्योर्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट। एमेच्योर होते हैं हमारे अव्यवसायी। एमेच्योर्स वर अलॉटेड टू पार्टिसिपेट, जो अव्यवसायी हैं और शौकीनी हैं खेलों में भाग लेने के, वो भी इसमें भाग लेने की उनको भी परमिशन है। नेक्स्ट है द कंपटीशन मस्ट हैव एटलीस्ट 10 months ऑफ ट्रेनिंग पीरियड टू देयर पार्टिसिपेशन। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रत्येक जो प्रतिभागी को है ओलंपिक में गेम शुरू होने से पहले 10 महीनों तक ओलंपिया घाटी में प्रशिक्षण के लिए रहना पड़ता था। इस तरह से ये इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, किस तरह से एक जो पार्टिसिपेंट है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसको क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा ओलंपिक एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में कि प्राचीन ओलंपिक खेलें हैं कि इसकी रिवीजन आपने अच्छे से करनी है। ओके, थैंक यू।